வணக்கம். நான் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் பிரசிடென்ட் மன்சா பெருமாள் பேசுகிறேன். எதை பற்றி பேச வந்திருக்கிறேன்னு நம்ம மக்களுக்கு தெரியணும். என்னன்னு கேட்டால், நம்ம தனாஸ் பிண்டில் இருக்கிற பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலை பற்றி தான் நான் பேச வந்திருக்கிறேன். கோவிலோட நான் பூசாரியோட பொண்ணு தான். मैंने अभी तक जो चीज़ें आपको तमिल में समझाया था कि वही चीज़ें मैं आपको हिंदी में बताना चाहती हूँ. नमस्कार, मैं श्री मुत्तुमारी अम्मन मंदिर की सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे जिसके बारे में बात करने आई हूँ वो दनास की मंदिर, महाकाली की मंदिर के बारे में मैं बताने आई हूँ, क्योंकि वो महाकाली की मंदिर बहुत समय पहले श्री पेरीनायगी अम्मन के नाम से वो माना जाता था. उसकी पूजा करी जाती थी और उसकी पूजा की अर्थ कैसा है कि हम जो कुल की देवी है वो हमारी कुल के लोग ही हम उस पूजा को करते थे. और जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोग उसमें सब जुड़ने लगे, साउथ के भी जुड़ने लगे तो नॉर्थ के भी जुड़ने लगे, तो भक्ति भाव बढ़ने लगी, लोग उस पूजा में शामिल होने लगे. क्या उस पूजा की अर्थ है, उसको पूजा कैसे करी जाती है. अब कई बार नॉर्थ के लोगों को पता ही नहीं उस पूजा के बारे में कि वो कैसा करा जाता है. वो पूजा शिवरात्रि के 8वां दिन मायाना कोल्ले नाम से साउथ के लोग इसको करते थे. अभी हम नॉर्थ के लोग भी इस पूजा में शामिल होने लगे, पर सिर्फ वो भक्ति भाव को जानते हैं, उस अर्थ को नहीं जानते. जिस तरीके से उस पूजा को करनी चाहिए और उसकी मनोती क्या होती है और उसकी पूजा पाठ में क्या चीजें चढ़ाई जाती है और कैसे करना है, ये कईयों को पता नहीं है. ये ऐसा होता है जब महामाई की पेरीनायगी अम्मन के हम जब पूजा करनी शुरू करते हैं, ये एक उस कुल की परिवार से ही पूजा होगी जिस घर से ये पूजा परंपरा से चलते आई है. ये कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं करने का मतलब ये है कि औरों को पता ही नहीं जो महामाई को क्या चढ़ता है और उसे क्या देना है, उसको किस तरीके से कुछ करा जाता है, माँ की सेवा कैसे लगाई जाती है, ये कईयों को पता ही नहीं. क्या होता है, हमारे कुल की जैसे मेरे पिताजी थे वो बहुत साल पुराने मंदिर के पुजारी थे और बहुत मेरे जन्म से पहले की पूजा ये चलती आई है. और जब से मैं होशमाला में देख रही हूँ, उस पूजा में शामिल भी होती हूँ, हर साल उस पूजा में भी आती हूँ और पिताजी के साथ मैंने रह के देखा भी है वो पूजा कैसे करते हैं. पहला पूजा कहाँ से शुरू होती है, शिवरात्रि वाले दिन शुरू होती है. शिवरात्रि वाले दिन माँ शक्ति, ये माँ पेरीनायगी अम्मन या काली माता है, कोई और नहीं है, ये माता पार्वती है, माँ शक्ति है. इनके रूप अनेक है, नाम अनेक है, पर माँ ही माँ होती है, वो माँ ही है. क्योंकि इसकी पूजा उस तरीके से करी जाती है, शिवरात्रि की जैसे शिव जी की उस दिन पूजा होती है, उस दिन माँ शक्ति की भी होती है. उस दिन हम लोग शिवरात्रि वाले दिन माँ काली के मंदिर में झंडा चढ़ाते हैं, जिसको हम पेरीनायगी अम्मन कहते हैं. और वहाँ झंडा चढ़ाने के बाद कंगन बांधी जाती है. कंगन बांध के सब हम व्रत में रहने शुरू कर देते हैं. वो 8 दिन हम ना तो किसी के घर जाएंगे या किसी के घर से खाना या कोई भी चीज को हम बाहर से नहीं खाएंगे. कंगन हाथ में बंधा होगा, बिना चप्पल के हम बाहर जाते आते हैं.
और हमारा वस्त्र होती है पीला कपड़ा या लाल, हम कोई और कपड़े नहीं पहन सकते। वो 8 दिन हम नियम के साथ व्रत रखते हैं। और जैसे 8वां दिन आता है शिवरात्रि का 8वां दिन, मायाना कोल्ला के नाम से ये पूजा साउथ में चलती है। हम उसी चीज को नॉर्थ में चंडीगढ़ में भी उस पूजा को उसी तरीके से जैसे हमें करना चाहिए उसी हिसाब से हम इस पूजा को करते हैं। इस पूजा में जैसे कि वहाँ पे मंदिर के आगे खीर बनाया जाता है, एक छोटी सी चीज है। वो खीर क्यों बनाते हैं, अब लोगों को नहीं समझ आता है कि वो तो खीर वैसे ही प्रसाद है। नहीं, वो प्रसाद तो है, पर क्या है कि उस माँ की कोख में जो बच्चा आता है वो बेटी बनकर आती है या बेटा बनकर, जो कुल की बेटियों को मायके वाले खीर का प्रसाद का सामान देते हैं। जो समगरी को लेकर बेटियां वहाँ पर आती हैं, वो अपने हाथों से खीर बनाकर माता के आगे भोग लगाती हैं। और क्या होता है, उससे ये होता है एक माँ और बच्चे का रिश्ता पक्का होता है। यानी कि कहीं पे भी लड़कियां रहे, उस दिन पूजा में हम लोग शामिल हो जाते हैं। बेटियों के लिए वो बहुत खास दिन होती है। माँ को मिलने का एक खुशी, एक अपना परिवारों से मिलने की खुशी, दूसरा सारे जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, जितने भी 9 कॉलोनियां हैं तमिल लोगों के और गांव से भी आते हैं, उन सब से मिलने का एक ही दिन होता है। बहुत बड़ी खुशी की दिन होती है। वो एक त्योहार की तरह हम लोग मनाते हैं। मैंने बोला आपको जिस कुल में ये पूजा होती है उसी के घर से पूजा जाती है। जो मेन कुल का पुजारी का घर है उसी घर में एक लकड़ी की टोकरा बड़ा सा ले आते हैं, उसे गोबर से लेपा जाता है। लेपने के बाद उसमें ही उस टोकरे के अंदर ही माता का सारा श्रृंगार जाता है। श्रृंगार के मतलब उसमें क्या होता है, एक तो माता के लिए साड़ी होती है। वो साड़ी भी ऐसी होती है कि ऐसा नहीं है कि हमने बनारस खरीद ली या कोई बढ़िया साड़ी खरीद ली, नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 250, 300 के अंदर की साड़ी है। और सिर्फ उसी साड़ी में माँ की पूजा करी जाती है। और कोई भी साड़ी है वो सिर्फ चढ़ावा के लिए होता है, पर जो माँ पे चढ़ती है वो साड़ी यहाँ मिलता भी नहीं है, हमें साउथ से मंगाना पड़ता है। और वो साड़ी होती है और माता का श्रृंगार होती है, हल्दी कुमकुम होती है, नारियल होता है और उसके बीच में हम रखते हैं राजमा की प्रसाद। अब मैं राजमा के प्रसाद में आ रही हूँ तो उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो क्यों रखा जाता है। उस टोकरे के अंदर पूरी शक्ति विधान से नीम के पत्ते, नींबू, फूल माला, फेटे के फल, ये सब उसके बीच में रखा जाता है। रखकर हम उसको अपने कुल की जहाँ पुजारी के घर है वहाँ से लेके, ये पहले होती थी 38 में 14 कॉलोनी में होती थी। अब हमारे जगह बदलने के कारण ये अब मलवई से हम इस पूजा को शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमारे कुल के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। जब हमारे माता रानी की श्रृंगार टोकरे में पूरा भरकर हमारे कुल की लोग उसे सिर पे उठाकर पूरे जितने भी वहाँ के मंदिर हैं वो सबके यात्रा करते हैं। पूरे गलियों में घूमकर ढोल धमाके के साथ, पटाखे सब कुछ जलाकर वहाँ पर इतनी स्वागत के साथ महामाई की यात्रा निकाल कर वहाँ से सीधा 38 ढीम में ले आते हैं, जहाँ माता शीतला का मारियम्मन के नाम से मंदिर है। जहाँ मारियम्मन के मंदिर में ले आके माता शक्ति की सब कुछ यहाँ रखकर और यहाँ की गलियों की ये लोग यात्रा निकालते हैं। यात्रा निकालने के बाद जो पंडित का घर है उस घर के पास जाकर माँ की आरती होती है, क्योंकि वहाँ आरती के बगैर वहाँ से वो हिलते भी नहीं है। वहाँ पर जाकर वो टिक्के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उस टोकरे की जो उसको लेके आ रहे हैं उस पुजारी की वहाँ पर पूजा होती है, उनकी आरती की जाती है। उसके बाद गलियों में इनकी यात्रा निकाली जाती है। यात्रा निकाल के फिर माँ के मंदिर की 3 परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा करने के बाद उसे मंदिर के अंदर ले आके महामाई अपना शीतला माता मुत्तुमारियम्मन के नाम से माता विराजमान है, उनके आगे रखकर इस पूजा की विधि विधान को शुरू करते हैं।
एक अग्नि कलश बनाते हैं। अग्नि कलश क्या है? कहते हैं ना, माँ जब दुनिया में जब कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो माँ अग्नि के रूप लेकर उसे जलाकर खत्म करती है। इसीलिए उस अग्नि कलश में उस माँ को हम प्रवेश कराकर, और वो अग्नि कलश भी कोई बाहर का बंदा नहीं उठा सकता है, वो हमारा कुल का ही बंदा उठा सकता है। जैसे कि पुजारी का बेटा हो, भाई हो, पोता हो, जो उनके खून के रिश्ते में आते हैं। या तो वो लड़की के घर से कोई नहीं उठाएगा, या कोई बाहर के कुल के लोग नहीं उठा सकते, सिर्फ उस घर से ही उठेगा। जलते हुए आग को उठाना सिर पे इतनी आसान बात नहीं है। उस अग्नि में माँ को विराजमान कराकर उसे शक्ति के साथ नीम के पत्ते की उसकी हम लोग सिर पे रखकर उस महामाई के कलश को उठाते हैं। फिर उठाकर जब तक उसको हम काली मंदिर ले जाते हैं, उस टाइम तक जो उस कलश को उठा के रखता है वो अपने होश में भी नहीं रखते। उन्हें खुद भी नहीं पता होता वो कैसे उठा के और कैसे जा रहे हैं। हम छोटी सी बर्तन को भी टच कर लेते हैं, कितनी गर्म सेक लग जाती है, पर वो अग्नि ऐसे ज्वाला बनकर जलती है और वो सिर पे रखकर इतना दूर लेके जाते हैं। ஆதி நெருப்பே, ஆராத நெருப்பே, மாய நெருப்பே, மலை நெருப்பே, பாயும் நெருப்பே, பாதாள நெருப்பே, காவல் நெருப்பே, காற்று நெருப்பே. ஆதி நெருப்பே, ஆராத நெருப்பே, மாய நெருப்பே, மலை நெருப்பே, பாயும் நெருப்பே, பாதாள நெருப்பே, காவல் நெருப்பே, காற்று நெருப்பே. இருத்தோடு எடுத்து வா, குருவாடு எடுத்து வா, ஒரு சூடு எடுத்து வா, வா வா. இருத்தோடு எடுத்து வா, குருவாடு எடுத்து வா, ஒரு சூடு எடுத்து வா, வா வா வா. ஆதி நெருப்பே, ஆராத நெருப்பே, மாய நெருப்பே, மலை நெருப்பே, வாயு நெருப்பே, பாதாள நெருப்பே, காவல் நெருப்பே, காற்று நெருப்பே. फिर हम शक्ति कलश बनाते हैं, जिसमें नीम के पत्ते से महामाई की पूरी उनके शरीर की तरह रूप देकर हम उस कलश को बनाते हैं। उस कलश के अंदर हम माँ शक्ति की गंगा जल डालते हैं और उसके अंदर कुछ विधि विधान के साथ कुछ सामग्रियाँ भी डालते हैं, जो ये सबको बताया नहीं जाता। कि उसको डालकर उसके बाद उस जो बंदा, जो औरत हो या आदमी जिसको कलश उठानी है, पहले तो उस पे हम देवी को प्रवेश करवाते हैं ढोल धमाके के साथ। जब तक उस पे देवी खुद नहीं आती तब तक वो कलश उठा भी नहीं। उसके बाद जिन पे खेल कर महामाई फिर वो कलश उनके शीश पे उठाते हैं। उठाने के बाद 4 घंटा हो जाए, 5 घंटा हो जाए, वो कोई बदलेगा नहीं। उनके ही सिर पे वो लास्ट तक जाएगा और उनके ही सिर से वो लास्ट तक कोई भी बंदा, चाहे उसके बीच में कुछ भी होता है, वो नहीं उतरेगा। उनको चाहे वो कुछ भी हो जाए, नहीं उतरेगा। वो एक नियम है कि वो यहाँ से उठा हुआ कलश, शक्ति कलश, माँ के मंदिर तक ही जाएगा। फिर उसके बाद आती है बारी त्रिशूल वालों की। त्रिशूल वालों की आती है तो त्रिशूल आप लोगों ने देखा ही होगा
कितने मोटे मोटे रॉड की त्रिशूल बनाया होता है। एक छोटी सी खील लग जाए तो डॉक्टर कहते हैं टेटनस हो जाएगा, टीके लगाओ, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आजकल लोग इन चीजों को कहते हैं नहीं नहीं ऐसा है ऐसा है, आज भी हम लोग उसको मान रहे हैं। तो कैसे मान रहे हैं? फिर हमारे अंदर वो डर क्यों नहीं है कि हमें वो लगाने से हमारे साथ या टेटनस हो जाए या बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा? क्यों हमारे पे नहीं है वो डर? क्योंकि वो माँ शक्ति को हम पहचानते हैं, जानते हैं कि हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये महामाई, ये सब उसकी कृपा है, उसी की मेहर है जिससे ये सब कुछ होता है। जब उनको वो कुंडे लगाते हैं, उन पे माता को मनाकर उनके अंदर प्रवेश करवाते हैं, माँ शक्ति के नाम लेकर वो कुंडे लगते हैं। जब कुंडे लगते हैं, इतना बड़ा रथ को खींच के अपने शरीर से लेके जाना बहुत मुश्किल है। जिसने भी त्रिशूल का मन्नत मांग रखा है वो रथ खींचेगा। देवी की बड़ी बड़ी मूर्तियां और भोलेनाथ जी की भी मूर्तियां हैं। काफी सारे जितने भी मनौती के कोई कार ऐसे ऐसे चीजें कुंडे लगाकर
उसे खींचते हुए माता के कलश के साथ हम यहाँ से फिर हम 14 कॉलोनी तक पैदल यात्रा करते हैं। उसके बीच में हम बाहर से ढोल वाले बहुत साउथ के लोग जैसे जैसे माँ को खुश कर सकते हैं उस तरीके के लोगों को बुलाकर बहुत नाच गाने के साथ माँ को हम अच्छी तरीके से भक्ति भाव के साथ हम उसको यात्रा निकालते हैं। और इतने दूर में त्रिशूल वाले सब पैदल यात्रा होएगी, कोई बंदा गाड़ी में नहीं जाएगा और मेन चीज वहाँ पे कोई चप्पल जूते पहनकर नहीं बीच में आएगा। और काले कपड़े की तो मतलब ही नहीं बनता है। वहाँ पर हमारा उस टाइम का हमारे जो भी कपड़े होते हैं वो लाल पीला हरा ऐसे ही होता है, क्योंकि हम कपड़े में भी भक्ति भाव को जगाना चाहते हैं कि उसमें हम नहीं चाहते कि हम अपने तरीके से सॉन्ग के लिए पहने, हम चाहते हैं कि जो हम कपड़े भी पहन रहे हैं उसमें भी भक्ति देखे। उस तरीके से हम पैदल यात्रा निकालते हुए हम जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद जब तक सभी लोग जितने भी बाहर के हैं, साउथ के लोग हैं, अपने नॉर्थ के लोग हैं, सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतने भीड़ होते हैं हजारों से ज्यादा, जहाँ हमें खड़ने को भी जगह नहीं मिलती है। उस दिन चाहे हम किसी को बुलाएं ना बुलाएं, वो कुदरती लोगों को पता होता है कि आज मायाना कोल्ले का पूजा है, साउथ लोगों का पूजा है, कि आज के दिन इस पूजा में शामिल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेटियां हो, अगर बाहर भी कहीं ब्याह हो, वो एक हफ्ते पहले ही यहाँ आ जाती है। और उसके बाद भी उस माँ की मेहर है, उस माँ की शक्ति है, जिसे ये लोग खींचते हुए इतने दूर, आप देखते होंगे पूरे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर कंकर, जिसमें कई बार चक्के अटक जाते हैं। अब बताइए, एक इंसान उसे जोर लगा कर खींचता है, अपने मांस पर कुंडी फंसी हुई है, उसको तकलीफ हो रही है कि नहीं? नहीं, उस माता का कृपा है, कोई तकलीफ नहीं है। वो सिर्फ माँ के लिए कर रहे हैं, वो विश्वास है जो माँ पर हम लोग रखे हुए हैं। उसके बाद जब त्रिशूल के साथ सारे रथ यात्रा निकलते हुए पूरे रास्ते में जाते हैं, तो पूरी रास्ता में बीच बीच में हम पूजा का नींबू का बलि देते देते हुए पूरे रास्ते में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रास्ते में कुछ भी बाधा आ सकती है। तो बीच बीच में हम नींबू और कपूरों की हम बलियां देते हुए आगे तक ले जाते हैं। हमारी पूजा आरंभ होती है, हम सीधा महामाई के मंदिर में वो टोकरे के प्रसाद लेकर हम प्रवेश करते हैं। கொள்ளையில அம்மாவாசையில பூலோகத்தோட ஆட்டம் பாருண்டா, பரம்பரை பகத்தீர பயங்கர வெறியோட அவன் சுயரூபத்தை தான் காட்ட போறாண்டா. இவன் நரம்ப புரிச்சு எடுப்பான், அது எலும்ப புரிச்சு உடப்பான், அவன் கொடல புரிவி கிழிப்பான், ரத்த குழம்ப புரிஞ்சு குடிப்பான். இது பழி வாங்கும் அசான கொள்ளையில அம்மாவாசையில பூலோகத்தோட। उसके बाद माता के मंदिर के अंदर जाने के बाद हमारे त्रिशूल की पूजा समाप्त करके त्रिशूल उतारा जाता है।
அடிச்சான் பம்பா அடிச்சான் உரிமை அடிச்சு ஆடி கூட ஆவேசம் குறையலையா கோழி பலி ஆடு பலி சாராயம் சுருட்டு படையலு பத்தலையா அப்பங்கண்ட சொப்பனத்தை நெஞ்சில் இப்ப அத்தை செஞ்சு காட்டு காடுமலை மேடு எல்லாம் ஆடி வரும் ஆத்தா கண்ண தொற சீக்கிரமே சுடு காட்டுல தான் கூச்சலிட்டு கண்டவன அழுத்தா கற்பூரத்தை ஏத்துறமே மனசுல நினைச்சத நீதான் जब कुंडे उतर जाते हैं, छोटी सी कांटा लगने पर भी वो निशान ऐसी रह जाती है, दर्दें इतनी होती है। वो 5 मिनट भी नहीं होगा इतने बड़े कुंडे निकालने के बाद उसमें एक बूंद खून तक नहीं निकलता और उसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ माँ की बहुती को लगाकर दबाते हैं। और 8वां दिन जब पूजा करने आते हैं वो निशान तक नहीं रहता है कि उन्होंने इतनी बड़ी रॉड को कहाँ पे लगाया। अपने पेट पे लगाते हैं, मुंह का त्रिशूल लगाते हैं, पीठ का लगाते हैं, पैरों का लगाते हैं, जीभ का लगाते हैं। बताइए, जैसे त्रिशूल निकालते ही तुरंत वो प्रसाद खाना शुरू कर देते हैं, तुरंत वो कुछ भी पानी सब कुछ, यहाँ तो जरा सा भी कुछ लग जाए हमसे तो 8 दिन तक नहीं उठा जाएगा। पर वो देखिए, वो माता का कृपा नहीं तो क्या है, जो माता की शक्ति नहीं है तो क्या है। आज क्यों नहीं डर रहे हैं, आज युवाओं और लोग भी बड़े बड़े त्रिशूले लगाने की, यहाँ तक देख रही नारी शक्ति भी आगे निकल के माता के लिए त्रिशूले लगाने लगी। यानी कि हम तो डरते हैं, कहते हैं ना भाई इतना बड़ा नहीं होगा, फिर भी वो लोग कर रहे हैं, उस माँ की शक्ति को पहचान रहे हैं। उसके बाद जो टोकरे में रखा हुआ प्रसाद है उसको लेकर ढोल धमाके के साथ माता के मंदिर से कुछ दूरी में एक पेड़ के नीचे एक शक्तिपीठ बनाया हुआ है। कहते हैं जब तक हम जाकर माता को मनाकर ढोल धमाके के साथ शक्तिपीठ को वहाँ पर पूजा विधि विधान के साथ करके नहीं ले आते हैं, जब तक समझो अंदर लेटी हुई माता में कोई शक्ति नहीं रहता है, क्योंकि वो दिन अलग पूजा होती है। इसीलिए उस दिन माँ को भी सब कुछ भक्तों का मानना पड़ता है, इसीलिए वो पूजा की इंतजार माँ जरूर करती रहती है। फिर हम उसको ले जाकर नीम के पत्तों से उसके कलश बनाकर माता को हम मनाकर खूब ढोल धमाके के साथ जब लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक देखो कि वहाँ पे लोगों में इतनी माँ देवी खेलती है कि उस टाइम देखा नहीं जाता, सबके हंग खड़े हो जाते हैं, रोह के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर भक्ति भाव ऐसी दिखती है कि भाई माँ सामने आके बोलना चाहती है, वो चीजें बहुत दिखती है। उसके बाद वहाँ पर हम लोग पूजा आरंभ करते हैं। पूजा होने के बाद वहाँ पे सारी विधि विधान के साथ वहाँ के प्रसाद में नारियल, फल फ्रूट, मुरमुरे की प्रसाद और जो मन्नत की साड़ियाँ चढ़ाते हैं वो साड़ियाँ ले आते हैं। उसके बाद जो भी प्रसाद ले आता, माला, नींबू के माला बना के ले आते हैं, वो सब माता पे चढ़ाते हैं। और मन्नत के जिसने भी मन्नत मांग रखी होगी वो सब आके वहाँ पे मन्नत की जो पिछले साल की मन्नत होती वो इस साल आके पूरा करते हैं। उसके बाद आती है राजमा की बात, जो राजमा की प्रसाद दी जाती है। अब आप पूछोगे राजमा की प्रसाद कहाँ था? उसी टोकरे में थी जिस टोकरे में माँ का श्रृंगार आया है। उस प्रसाद को ले आते हैं। उस प्रसाद को क्या होता है, साउथ में तो लोग क्या करते थे, मिट्टी की माता बनाते थे, क्योंकि यहाँ तो पक्के बना रखे हैं, पर वहाँ तो माता की मिट्टी से माँ को बनाते। और शिवरात्रि वाले दिन उस राजमा के प्रसाद को माँ के कोक में रख दिया जाता है और वो 8 दिन तक माँ की कोक में ही होता है, उसे निकालते नहीं। जब मयान कोल्ला पूजा का नाम आता 8वां दिन का, 8वां दिन माता शक्ति पीठ से जब शक्ति लेके आते हैं, उसकी कोक में से उस राजमा का प्रसाद को जब खोलते हैं तो उसमें एकदम गरम गरम भाप निकलता है, जैसे कि अभी उबाल के रखा हुआ हो। पर लोग कहते हैं यहाँ क्यों नहीं रखा जा रहा, यहाँ पे भी रखा नहीं जा रहा, पर हम कुछ पूजा ऐसे करते हैं जिसमें देवी को भी पता है सब कुछ कि भाई यहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उस तरीके से जैसे वहाँ हो रहा, अगर वही चीजें यहाँ करना हो तो उसके लिए हमें नहीं कर पाएंगे हम यहाँ। फिर भी हम इसी भक्ति के ऊपर माँ को मना लेते हैं। उस प्रसाद को हम जैसे भी घर से ले आते हैं उसकी उसी तरीके रख के हम पूजा कराकर जब बांटना शुरू करते हैं। उस प्रसाद को जब बांटते हैं, लोग प्रसाद को बड़ी कतार से भीड़ लगकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं।
प्रसाद की बात आई तो कई लोगों को उस प्रसाद के बारे में पता ही नहीं कि वो प्रसाद हर कोई लेके, बच्चे से लेके, बड़े से लेके, जवान युवाओं से लेकर उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, गलत है। ये प्रसाद को ऐसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसाद तुम्हारे लिए तब फायदा देगा कि ये तो उस औरत के लिए है जिसका कभी कोई संतान हुआ ही नहीं है। उस माँ खुद उसमें आशीर्वाद बनकर वो संतान देने के लिए वो प्रसाद के रूप में आती है। आने वाले साल में उसको किस तरीके से, अगर आप लोग कोई ले जा रहे हो, आपके एरिया में कोई भी ऐसी औरत हो जिनका संतान नहीं हो रहा हो, उसे प्रसाद के रूप में दीजिए और महामाई की जो भी आशीर्वाद है वो आप पाने की कोशिश कीजिए। उसको खराब मत करिए, उस प्रसाद को नष्ट मत करिए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ प्रसादें नीचे गिरकर पैरों में वो नष्ट होती है, उसकी मर्यादा नहीं होती, इसकी बेइज्जती करते हैं कि वो अच्छा नहीं है। आप लोग आगे से ध्यान रखें, उस प्रसाद के टाइम उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिनको वो जरूरत है। अगर कोई और भी ले जा रहे हैं तो उसे जाकर इज्जत के साथ माँ भक्ति से उस प्रसाद को खिलाइए और उसका फायदा उठाइए और महामाई की कृपा आप पर जरूर होगी। हाँ, उन बंदों को भी खिला सकते हैं जो ज्यादा बीमार रहते हैं, उनको भी लगता है कि इस प्रसाद से उनको भी आराम आएगा और वो भी ठीक हो सकते हैं, उनको दीजिए। और छोटे छोटे बच्चे, जवान युवाओं ने ये प्रसाद को आप मत वो करिए। ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने देखा है और इतने भीड़ में मैं किसी को समझा नहीं पाई, क्योंकि मैं इसीलिए इस आराम से आपके बीच में इस बात को रख रही हूँ ताकि हर कोई समझे। सिर्फ एक प्रसाद समझकर लेना और ये एक शक्ति है, माँ की शक्ति को पाना वो चीज अलग है। और इस पे हमेशा ध्यान रखते हुए आप इसको लीजिए और ग्रहण कीजिए, माँ शक्ति को पाइए, आपका मनोती पूरी होगी। अपनी मन्नत को रखते हुए ये प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। बात आती है बलि की बात आती है। अब लोग कहेंगे, कई लोगों ने इसके ऊपर बात भी उठाई कि बलि क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि इतने सालों से ये चल रही है, ये अभी कोई नवा नहीं है। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कोशिश भी करी थी इस चीज को ना करो, पर जो महामाई की मर्जी है वो आज तक चल ही रहा और उसके बाद अब आइए बात जो साथ में पूरे जंगल के अंदर जगह जगह पे छोटी छोटी मूर्तियां रखी गई है। आप कहोगे ये तो काली माता का है, बाकी ये क्या है? ये इसीलिए जितने भी साउथ के लोग आ रखे हैं सभी लोग एक ही कुल के नहीं हैं, अलग अलग कुल से आए हुए हैं। पर अलग अलग कुल से आने के बाद भी जब ये मैन कुल पूजा माँ पेरिनागी का जब साल का पूजा होता है उसमें हर कोई भाग लेना चाहता है, क्योंकि इसीलिए लेना चाहता है कि वो शक्ति बार बार किसी को मिलता नहीं है। वो पूजा आराधना हर बार होता नहीं है, साल में एक बार का पूजा होता है, इसीलिए वो अपना भाग्य समझते हैं कि सभी लोग जाके उस पूजा में शामिल हुए। जब पूजा में शामिल होने आते हैं एक एक घर से दो दो प्रसाद अलग आती है। एक तो आती है माता को चढ़ाना ही है, उन्होंने जो माँ काली है पेरिनागी अम्मन उसको चढ़ाना है, और एक वो अपने कुल देवी देवताओं के लिए वो अलग से प्रसाद लेके आते हैं। लेके आने के बाद वो क्या करते हैं, पहले अपना कुल देवी जहाँ पे भी पत्थर रखा गया, क्योंकि हर जगह तो मंदिर बनता नहीं है, कहते हैं ना देखने वाले के लिए तो भगवान पत्थर में भी दिखता है। ये एक भक्ति तो है, इन्होंने इतने बड़े जंगल में एक पत्थर को रख के जिसे हल्दी और कुमकुम से पूजा कराकर अभिषेक कराकर जोत लगाकर और उसमें उन्होंने अपनी कुल देवी देवताओं को अपने शक्ति के साथ उसे पूजा करा जा रहा और मानते भी हैं। इसीलिए हर कोई जाकर अपने अपने कुल देवी देवताओं को पूजते हैं। आप जगह जगह देखोगे जितने लोग हैं आप कहोगे साउथ के लोग तो हैं, ये क्या है? अलग अलग जगह मंदिर, अलग अलग जगह अलग अलग देवी देवता होते हैं। जैसा नॉर्थ में भी देखते हो एक ही देवी देवता तो होते नहीं है, सबका अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं, पर वो दिन सभी देवी देवताओं के लिए एक त्योहार बन जाता है। बहुत अच्छी पूजा हो जाती है। जो रोज रोज अपनी कुल देवी नहीं पूज सकता है
वो साल में एक बार जरूर आकर वो पूजा अर्चना करता है, मत्था टेकते हैं, प्रसाद बनाते हैं और बेटियों को भी जहाँ बाहर ब्याया होता है उन बेटियों को भी बुलाकर उनको भी मान इज्जत करके उनको भी खीर का सामान देते हैं, उनको भी सब कुछ बुलाकर इज्जत से उनकी भी पूजा करते हैं, उनको भी प्यार मोहब्बत से सब ये पूजा में रल मिलकर पूजा करते हैं। अब बात आई है ये सब कर कर सभी धीरे धीरे वही हमारा पूजा शुरू होती है सुबेरे 10 बजे से और लास्ट में हमारी पूजा समाप्त कब होती है, फिर रात को वही 10 बज जाते हैं। आपको 10 बजे तक वो करते क्या है, कुछ विधान ऐसी भी होती है जिसको हम पब्लिक के सामने नहीं कर सकते, जनता के सामने नहीं कर सकते, कुछ उस कुल के लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए बेटियों को, जवान बच्चों को घर भेज देते हैं पूजा के पास, कहते हैं कि आप अपने घर जाओ, मत्था टेक लिया आप घर जाओ। उसके बाद माता को प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो हमने बात करी थी बलि में फेटे के फल देते थे। उसके बाद वहाँ पर एक रोटी पकाते थे, जो रोटी एक साइड पकती है, दोनों साइड नहीं पकाते हैं, एक साइड कच्चा एक साइड पका हुआ होता है। फिर उसमें राजमा होता है, फिर उसमें मीठा प्रसाद होता है, गुड़ की रोटियां होती हैं। ऐसे कुछ प्रसादें बनाकर जो उधर देवता होते हैं, जो देवी के रखवाली के लिए रखा जाता है, 7 वहाँ पर कोने कोने पे 7 एक पत्थरों की हमने देवता बना रखे हैं, उनको देना ही होता है क्योंकि वो पूरा साल में वो माता की ड्यूटी करते हैं, यानी कि उनकी पहरेदारी करते हैं और पहरेदार भूखा थोड़ी रहेगा। जो वो उनको चढ़ाना होता है वो उनका प्रसाद अलग बनाकर वो रात को चढ़ाया जाता है और वो चढ़ाता है कुल की पंडित चढ़ाएगा, या पंडित का बेटा होएगा या उसका पोता होएगा, जैसे उसका परिवार का ही कुल का बंदे होंगे। जब वो प्रसाद को 4 लड्डू की तरह, बड़े बड़े लड्डू की तरह प्रसाद को एक बनाते थे, चारों कोने में उस लड्डू को फेंका जाता था। जब फेंकते थे एक साइड फेंकते टाइम दूसरे साइड में अगर हमें थोड़ा भी टाइम हो जाता था, वहाँ पर हमें मिट्टी की बरसात होना शुरू हो जाती है क्योंकि हम देर नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए पहले ही हमने 4 लड्डू बनाकर तैयार रखते हैं। वो एक लड्डू फेंकते दूसरी तरफ के एक बंदा तैयार रखता, दूसरी लड्डू फेंकते, चारों कोने में हम उस लड्डू को फेंकते हैं। एक भी चावल का दाना या उस प्रसाद का दाना आपको नीचे नहीं मिलेगा। वो आप बाद में चाहे अगले दिन भी जाके ढूंढोगे, वो आपको एक भी दाना नहीं मिलेगा। अब कहोगे वो कौन ले गया, वो दाना खा कौन गया? तो आप देखिए, यही तो शक्ति है, यही तो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, महामाई कहते हैं, जिसको हम इतनी शक्ति से मानकर त्रिशूले लगाते हैं, अग्नि कलश उठाते हैं और नंगे पैर चल के हम इतनी पूजा करते हैं। आप बताइए, अगर ये शक्ति नहीं है तो क्या है? अगर माँ की भक्ति नहीं हो तो क्या है? तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तब हम लोग इस पूजा को अच्छी तरीके से सभी लोग मिलकर हम घर आते हैं। उसके बाद फिर 8वां दिन तक वो पूजा रहती है, क्योंकि 8वां दिन जब पूजा होती है हम दोबारा फिर जाते हैं हमारे लोग, पर उतने भीड़ नहीं जितने पहले पूजा में होते हैं, उससे कुछ कम भी होते हैं, पर हम जरूर जाते हैं। जिन्होंने भी मन्नत मांगी थी, त्रिशूल का जो भी मांगा था, अग्नि कलश उठाया था, वो सभी लोग वहाँ जाते हैं। जाकर उस अग्नि कलश, जो नीम का कलश, माँ की जो मूर्तियाँ आकृति बनी है, वो नीम के पत्ते और फूलों का, ये सब हम ले जाकर जल प्रवाह कर देते हैं, क्योंकि उनको हम अच्छी तरीके से उनको रख के विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि उसे रख नहीं सकते हम, वो 8 दिन तक ही रहेगा। उसके बाद हम उसके विसर्जन कर देते हैं। अब माता के ऊपर इतने फूल, माला, साड़ियाँ चढ़ी है, उसको क्या करते हैं? लोग पूछते हैं इसको क्या करते हैं? माँ काली नाम से ही डरावना चीज होती है। उसकी साड़ियों को कोई आम इंसान पहन सकता है? नहीं पहन सकते। उस साड़ी को हम उन लोगों में देते हैं जो 60 साल के हैं, 50 साल से ऊपर की औरतें हैं, जिनको हम वो साड़ियों को दान में दे देते हैं, क्योंकि उससे कम उम्र वाले वो साड़ी नहीं पहन सकता। अगर पहन भी लिया है तो वो घर में नुकसान ही देगी, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, या बीमार रहने लगेंगे या बुरी बुरी सपने आने लगेंगे। वो क्योंकि माँ काली पे चढ़ा हुआ साड़ी है, श्रृंगार है, उसको ऐसे नहीं हम कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, मैंने कई सालों से देख रही हूँ, ये काफी साल पुराने मंदिर तो है, मेरा बचपन ही वहीं बीत चुका है, पर हम तो पहले रिवाज के साथ यही कुछ करते थे, पर अब उस साड़ी को ये क्या करते हैं पता ही नहीं। मैंने सुनने में आया लोग लड़कियों को शादी में दान दे देते हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ये दान लायक साड़ी नहीं है,
ये पूरा पूरा देवी की शक्ति है, जिसको हम इंसान उस शक्ति को नहीं वो कर पाएंगे। ये वही बंदा ले सकता है जो धार्मिक लाइन में हो, जो बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा हो, जो मतलब औरत हो तो 50 साल से ऊपर की हो, या औरत ऐसी हो जिनके आदमी नहीं हो, घरवाला नहीं हो, जो बिल्कुल पूजा पाठ लायक हो, वही औरत पहन सकती है। अगर उससे बच भी जाता है, हम उन साड़ियों को या देवी देवताओं के मंदिर में श्रृंगारों के लिए दिया जाता है, नहीं है तो उसे हम जल में विसर्जन कर देते हैं। या कुल की लोग उस साड़ी को माता का मंदिर में चढ़ावा देकर उसे ले जाकर अपने कुल के मंदिर में रखकर पूजते हैं, उसे पहनते नहीं है। ये कईयों को पता ही नहीं, ये पहनकर भी कहीं लोग नुकसान उठा रहे हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा। ये चीजें इस मंदिर की नीति है, यही है काम। हमेशा इनको सोचना चाहिए इस मंदिर की पूजा को कैसे करी जाती है। आप साउथ के लोग हैं, एक साल में एक बार आके पूजा करते हैं, तो ये सब ये नहीं सीख सकते ना ये कर सकते हैं। ये सिर्फ साउथ के लोग ही जानते हैं और वो ही ये पूजा दे सकते हैं। अगर मान लो हम नहीं कर पाते हैं, साल में किसी कारण ये पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इसकी नुकसान भी हम ही लोगों को होगा। कहेंगे ऐसा कैसे, माता कैसे नुकसान करेगी? क्यों नहीं करेगी? जिसको इतने सालों से हर साल मना कर हमने उससे हर वरदान पा लिया, हर शक्ति पा ली, उसके बाद उसको पूजा हम छोड़ दें और वो क्या बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं। इसीलिए चाहे हम थोड़ा करें ज्यादा करें, हम जरूर इस कुल देवी की पूजा को किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जरूर करते ही। अब कई बार होता है, अगर जिस कुल देवी की घर से पूजा जाती है उसके घर में कुछ ऐसी चीजें घट जाए तो पूजा कहाँ से जाएगा, पूजा कैसे होगी? अगर ऐसा कुछ होता है तो 1 साल से पहले उनके घर से वो टोकरा नहीं जाएगा। पर कुल के जितने और भी लोग होंगे, जैसे उनके चाचे, ताऊ, भाई, पोते, जो उनके रिलेटिव में होते हैं, जो उनके खून के रिश्ते में होते हैं, ये उनके घर से जाएगा, तीसरे के घर से नहीं। फिर उनके घर से पूजा जाएगी और उन्हीं के घर से ये सब कुछ जिस तरीके से पूजा होती है उसी तरीके से होती है। 1 साल के बाद फिर से उस पंडित के घर से ही वो पूजा होता है। ये हमेशा इस पूजा की नियम भी यही है और पूजा होनी भी ऐसे ही चाहिए। क्योंकि मैं इतना कुछ मैं कैसे बता रही हूँ और मैं क्या जानती हूँ, क्योंकि इसीलिए कि मेरे जन्म ही वहाँ हुई है, उसी पुजारी के घर में हुई है, जिस पुजारी की कुल देवी है माँ काली, माँ पेरेनागी अम्मन, जिसके घर से पूजा जाता है। एक एक चीज को मैं बड़े होते होते मैंने सब कुछ देखा है कि मुझे सब कुछ पता है कि माँ की पूजा की कैसे जाती है। और मैं चाहती हूँ जो भी इस पूजा के बारे में नहीं जानता कि वो जाने। जब हमारे फेस्टिवल खत्म हो जाता है, जो भी पूजा पाठ का विधि विधान खत्म होने के बाद उसके 8वें दिन तक फिर पूजा में ही रहते हैं। यानी कि तीसरा दिन कलश वगैरह विसर्जन होती है, उसके बाद 8वां दिन एक छोटा सा पूजा होती है, ताकि हम भगवान को धन्यवाद कह के हम कह सकें कि आपका पूजा समाप्त हो गई है, कि आप अपना स्थान प्रस्थान करें, ताकि हम और भी मतलब पूरा साल भर तो हम पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए ये 3 हफ्ते की पूजा आज से ये लास्ट का पूजा होता है। फिर आते साल ही शुरू करते हैं, जैसे शिवरात्रि के दिन शुरू करके शिवरात्रि 8वां दिन पूजा करके उसके 8वां दिन ये लास्ट पूजा होती है। आज का दिन लंगर भी होंगे, यहाँ पे जो भी लोगों ने मन्नत मांगी हुई थी उन्होंने अपने मनौती के सामान भी चढ़ाते हैं। आज जो रह गया कोई बंदा नहीं पूजा में शामिल हो पाया वो आज होएगा। जैसे मेला होने के बाद 8वां दिन की पूजा आज समाप्त करा जाएगा, जिसके लिए आप देख रहे हैं बड़े धूमधाम से हमारे साउथ के लोग आए हुए हैं और लंगर बना रहे हैं। और ये लंगर लगा के माता को धन्यवाद कहेंगे कि माँ ने अच्छी से हमारी पूजा करवाई, और आगे भी हमारे जैसे लोग भक्त जुड़े हैं वो ऐसे ही जुड़े रहें और आगे के लिए भी माँ का मंदिर में सेवा पूजा चलता रहे। इसीलिए आज सारे लोग आ रखे हैं। ये देखिए अभी और लोगों ने आना है, और उधर चलिए देखिए सब्जियां काट रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये लंगर के लिए चूल्हा तैयार किया गया, सारे भक्तगण अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लंगर के चूल्हे तैयार हो रहे हैं। अब ये लंगर बनेंगे, ये कहीं जाकर हमारे 7-8 बजे तक तैयार होएगी, तो रात को वही 9-10 बज जाएंगे। तो आगे भी सारे पूजा पाठ के लिए सामान सब तैयारी कर रहे हैं। जितनी लेडीजें काम कर रहे हैं ये सारे सेवादार हैं, जिन्होंने माता की सेवा में बहुत अच्छी से अपने ड्यूटी दी है। और ये मलवई के हैं, अलमेल जी है, जिन्होंने अपनी ग्रुप लेके आए और इसमें बड़ी सहयोग करें। ये देखिए माता के लिए कितने काम करने के लिए और लोग कैसे कैसे तैयार हैं।
अभी ये लोग देखिए, सब ये माता के सेवादार हैं, अपने अपने काम करने के लिए अब तैयार होकर बैठे हैं। जैसे उनका काम खत्म होएगा तो अभी शुरू हो जाएंगे। जब भी आप लोग ऐसे पूजा में शामिल होंगे? हाँ जी, करेंगे। कहते हैं माता रानी के लिए हम आगे भी ऐसे ही मिलेंगे और ऐसे ही करेंगे। आज किसके लिए काम कर रहे हैं? देवी के लिए कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं महामाई के लिए हम ऐसे ही खड़े मिलेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये पुजारी जी की कुल की पुजारी जी की पोता है। इधर देखो, ये पोता जी हैं जो माता की सेवा में लंगर की तैयारियां करा रहे हैं। और ये पुजारी जी की छोटे भाई हैं, ये भी पूजा में आए हुए हैं। और ये हमारे कुल के लोग हैं, वो हमारी मामा जी हैं जो हमारे मतलब कुल के हैं। ये सभी मिलकर ही ये पूजा करते हैं। और मेन बंदे के सुनिए, ये हमारे लंगर बनाने आए हैं और इस बार इनका ही लंगर है। हम तो कहते हैं माता रानी अच्छा लंगर बने और अच्छी तरीके से होए। और जितने भी यहाँ पर भाई बंधु हैं, सेवादार हैं, सब और दिल और जान से सबने इस पूजा में शामिल हुए हैं और आगे भी होएंगे। जय माता जी। महामाई से यही कहते हैं, ये महामाई इन सब में अपना कृपा बनाए रखे। आज ये पूजा आज का दिन करके आज माँ को भोग लगा के माता से आज विदाई लेंगे और कहेंगे आने वाले साल में फिर से ये पूजा धूमधाम से होए। और इसी तरीके से हमारे साउथ के लोग, नॉर्थ के लोग सब मिलकर महामाई की पूजा बड़ा धूमधाम से मनाएं और हर साल ये त्योहार के इंतजार हम करेंगे। महामाई से यही गुजारिश है कि महामाई की कृपा हम सभी लोगों में, सभी जनता में बनाए रखें। माँ की शक्ति हमेशा इसी तरीके चलती रहे, लोगों में भक्ति बलती रहे। हमारे पूजा पाठ में हम हमेशा खड़े मिलेंगे और सारी जनता इस पूजा को किसी भी तरीके से, किसी भी टाइम में, वो कैसे भी होए, विधि विधान से हम इस पूजा को जरूर करेंगे। और हर साल इसी तरीके से हमारे भीड़ उमड़ कर आएगी और ये पूजा इसी तरीके से होगी। जय माता काली। प्रेरण आएगा, मन तो नहीं। வினைகளின் விதியினில் விழுந்திட்ட மனிதனின் மனம் பெறும் காயமோ வேகது. கர்வத்தில் தர்மத்தை தொலைத்திட்ட கள்வனின் கை கண்ட கரைகளோ கூடுது. இருளிலே செவியேறும் இடி போல பறையும் அது போகும் பூமி தாயின் மடியை தேடித்தானோ. கருவிலே விதியெனும் வடு தோன்றுமே, வலி தீர தேடி வாழ்வு தினம் தேயுமே. எதிரிகள் எவரென யாரறிய தனக்குள்ள தேடி காலம் அது போகுதே. பொன்னி எனும் நதி அது பிணி நீக்கி போகும், கண்ணில் இன்னும் ஏனோ அட கண்ணீர் முட்டி தேங்கும். ஆணவத்தை மலராக்கி நீ சூடும் மாலை விடிந்தாலே வாடி உதிரி நாராய் மாறும்.
கணக்கிலும் வாழ்க்கை பாரமே, அதுக்கான முடிவோ சிதையில் தான் உள்ளதே. பிறப்பிலே இறப்பின் வாசல் உள்ளதே, திறவை தான் எண்ணி மனமும் எனும் அருளுதே. தாய்மடி இங்கே அடரத்தமாக மாறும், பங்கு போடத்தானே பாவம் இன்னும் கூடி போகும். சுழலும் பூமி மேல் நீ போடும் ஆட்டம் இறுதியிலே நாடி உருகி தீ தின்று போகும்.